दोस्तों आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कक्षपाल का वैकेंसी आ चुका है, जिसका लाखों छात्र इंतजार भी कर रहे थे और तैयारी भी इसका करते हैं। और आपको बता दें ये वैकेंसी बार बार नहीं देखी जाती है, लेकिन जब भी ये वैकेंसी आती है तो बहुत सारे लोग इस वैकेंसी को अप्लाई करते हैं। 1733 पद पर यह वैकेंसी आ चुकी है और इसका तैयारी कैसे करना है, विशेष बात क्या है, क्या है आपको इसमें समझना है और इस फॉर्म का पूरा डिटेल आपको हम बताने वाले हैं। चूंकि आवेदन शुरू भी हो चुका है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में भी आ जाएगा और कुछ विशेष चर्चा भी आपसे हम करते हैं। ये वैकेंसी जेएसएससी कक्षपाल में आप अगर इसका सिलेबस देखना चाहेंगे तो परीक्षा का जो स्तर होगा, आपका जो रिटन एग्जाम आपसे लिया जाएगा वो मैट्रिक स्तर का होगा। इससे आसान तो शायद नहीं हो सकता है। ओएमआर बेस्ड आपका क्वेश्चन भी आने वाला है और 2 घंटे का प्रॉपर आपको समय दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और आपको सिलेबस को कैसे समझना है, क्या पॉइंट्स ज्यादा ध्यान देना है और किस चीज को फॉलो करना है, ये भी इस वीडियो में बताते हैं। इस फॉर्म को भरने में बस ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है जो लिख दिए हैं, बताते हैं आपको। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स भी बहुत आसान है जो आपके पास जरूर उपलब्ध होगा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो जितने भी छात्र हैं जो कि कक्षपाल की वैकेंसी को भरने वाले हैं तो थोड़ा सा इस वीडियो पे ध्यान दीजिएगा, अच्छे से इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और सबसे पहले सबसे अच्छा काम आप कर लीजिए कि इस वीडियो को सबसे बड़ा लाइक कर दीजिए और कुछ लोगों में शेयर भी कर दीजिए और आराम से इस वीडियो को देखिए, बहुत अच्छा आपको लगने वाला है। यहाँ पे आपका झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि जेएसएससी के द्वारा एक वैकेंसी निकाला गया जो कि 1733 पद पर निकाला गया। अब ये नोटिफिकेशन जो आ चुका है इसका अप्लाई भी स्टार्ट हो चुका है। आपको अगर हम बता दें तो एप्लीकेशन का जो स्टार्ट डेट है वो 9 जनवरी से शुरू हो चुका है। 9 जनवरी से शुरू है और 8 फरवरी तक ही समय आप लोग के पास है। बहुत कम समय बचा हुआ इस फॉर्म को भरने के लिए और डेट बढ़ने की कम संभावना है। और अगर फी पेमेंट का लास्ट डेट हम अगर बात कर लें, जैसे कि फॉर्म में बहुत सारा जानकारी आप भर लिए, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सिग्नेचर वगैरह कर लिए है ना, लेकिन पेमेंट अभी नहीं किए हैं। जो पेमेंट इसमें लगेगा आपका 100 रुपया, वो आपका 10 फरवरी तक, मतलब 2 दिन और एक्स्ट्रा आप इसको कर सकते हैं। 8 फरवरी तक आप एप्लीकेशन को पूरा फुलफिल कर लेंगे और 10 तारीख तक आप इसका पेमेंट करके सबमिट भी कर देंगे। और आपको बता दें कि अगर फॉर्म में कोई गलती हो गया, कहीं पे कोई मिस्टेक हो गया आपका, तो करेक्शन का डेट भी 11 से लेके 13 फरवरी के बीच में है, याद रखिएगा। अगर गलती हो जाता है, आप रीचेक करते हैं और कुछ गलती पकड़ाता है तो 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख तक आप इसको सही कर सकते हैं। बस उसको एडिट करके जो गलती है उसको सुधार लेना होगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग को डेट नहीं दिया जाएगा। और इस पूछेंगे आप ये वैकेंसी कहां हमको देखने के लिए मिलेगा और भी फुल नोटिफिकेशन, ऐसे तो आपको हम संपूर्ण जानकारी जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना चाहिए, वो हम बताएंगे ही। लेकिन अगर चाहते हैं तो यहां पे लिखा गया देखिए, ये लिंक है आपका, वेबसाइट आपका हो जाएगा जो कि jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर के आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं। ऐसे हम बता रहे हैं तो रियल ही होगा, ऑथेंटिक ही होगा, ठीक है। ये आपका पोस्ट का नेम हो जाएगा कक्षपाल, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों बन सकते हैं कक्षपाल। और इसको इंग्लिश में हम लोग एक तरह से जेल वार्डर का भी नाम देते हैं, जो कि आप जेएसएससी की तरफ से जेल वार्डर बन सकते हैं। इसमें काम क्या होगा, बहुत अधिक आपको ताम झाम है ही नहीं, बहुत आसान सा जॉब होता है। बस आराम से, मतलब कक्षपाल का अधिकतर देखिएगा पेट निकल जाता है। क्यों निकलता है? क्योंकि आराम का जॉब है, एक जगह खड़ा रहना, आराम से एक कमरे में, मतलब होता है ना कि एक सेम वातावरण में आपको काम करने का मौका मिलेगा। ज्यादा फील्ड वर्क नहीं, ज्यादा लोड नहीं, मतलब थोड़ा सा रिस्क तो जरूर है कि कैदी भाग ना जाए, लेकिन हाँ फिर भी आपके ऊपर बहुत कम बोझ रहेगा, बहुत कम टेंशन में आप रहेंगे, ठीक है। जितना कि उस थाने के पुलिस टेंशन में रहेंगे उससे कम आप टेंशन में कक्षपाल बन के रहेंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क का, तो आपको बता ही दिए सब कुछ। अब आइए बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी का, कि क्या क्या वैकेंसी कहां कहां निकला है। तो कक्षपाल मेल के लिए देखिए, मेल के लिए मतलब पुरुष के लिए 1634 वैकेंसी रेगुलर वैकेंसी है जिसको भरा जाएगा। और बैकलॉग वैकेंसी 19 दिया गया है, जिसमें टोटल आपका 1653 हो गया। किसके लिए? तो आपका हो गया मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे रेगुलर वैकेंसी के लिए। उसके बाद कक्षपाल फीमेल अगर अप्लाई करते हैं तो 64 सीट रिजर्व किया गया है, जिसमें आपका 16 जो है वो बैकलॉग वैकेंसी है। सब मिला करके आपका यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1733 हो जाता है। इसमें 80 वैकेंसी यहाँ पे सब मिलाकर महिला के लिए, यहाँ पे 1653 वैकेंसी आपका मेल के लिए, तो दोनों को मिला करके आपका 1733 वैकेंसी हो जाता है। उसके बाद एप्लीकेशन फी का अगर हम बात कर लेते हैं तो मात्र 50 रुपया और 100 रुपया इसमें लग रहा है फॉर्म भरने के लिए। 50 रुपया किसको लग रहा है? तो जितने भी हैंडीकैप्ड वगैरह हैं, जो भी विकलांग कैटेगरी से आते हैं, या SC ST है ना, PW है, या आपका SC ST है, अगर आपके पास झारखंड का डोमिसाइल है तो आप लोग को मात्र 50 रुपया लगेगा। बाकी सभी अदर कैंडिडेट यानी कि अन्य राज्य से भी, या आप जनरल हैं, है ना, OBC है,
बीसी ईबीसी हैं, तो आप लोग को यहाँ पे 100 रुपया का भुगतान इस फॉर्म को भरने के लिए करना होगा, जो कि आपको हम बताएं। अब यहाँ पे एज लिमिट का बात कर लें तो आपका जो एज काउंट मांगा जा रहा है वो आपका 1 अगस्त 2025 से लिया जा रहा है। कब से? तो 1 अगस्त 2025 से आपका 18 साल पूरा हो जाना चाहिए। तो मिनिमम एज का जो गणना रखा गया वो 18 साल है और मैक्सिमम आपका 25 किसके लिए? तो यूआर मतलब जनरल ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट के लिए 25 साल तक का है। BC1 और BC2 मेल के लिए 18-27 साल मतलब 2 साल का आपको छूट मिल गया यहाँ पे। और उसके बाद अगर बात कर लें तो यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस BC1 BC2 के फीमेल, ये दोनों मेल का है। अगर फीमेल का बात कर लें तो उनको 1 साल का एक्स्ट्रा छूट इससे आपको 18 से लेके 28 तक का मिल जाता है, जो कि आप यहां पे कर सकते हैं, है ना। इस एज के बीच में अगर आप हैं तो आराम से आप फॉर्म को क्या करेंगे? भर देंगे। और अगर आप SC ST के मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट हैं तो आपका जो एज बताया गया है यहाँ पे 18 से लेकर 30 साल, तो ये तो कंफर्म है कि आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आप जेल वार्डर यानी कि कक्षपाल बन सकते हैं आराम से। लेकिन इसका कोई कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि इसमें कुछ फिजिकल भी है, कुछ रिटर्न भी है और दोनों को समझना भी जरूरी है, तो आपको हम अभी बताने वाले हैं। अगर हम इसका आगे बात करते हैं आपका JSSC कक्षपाल रिक्रूटमेंट का 2026 का सिलेक्शन प्रोसेस का, तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा सबसे पहले अगर आप फॉर्म को भर दिए हैं तो उसके बाद आपका फिजिकल सबसे पहले लिया जाएगा और इसमें क्वालिफाई करना जरूरी है आपके लिए, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यानी कि आप रिटर्न दे ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वालिफाई करना जरूरी है। और फिजिकल में क्या क्या मांगेगा ये हम अभी बताने वाले हैं, तो फिजिकल को भी थोड़ा सा गौर करना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इग्नोर कर देना है। फिजिकल महत्वपूर्ण होगा, तो आपका फिजिकल में PET मतलब मेजरमेंट भी होगा और कुछ दौड़ भाग का भी प्रक्रिया आपसे लिया जाएगा। अगर दूसरा बात कर लें रिटर्न एग्जाम का है दूसरा, है ना, अगर उसमें आप सफल हो जाते हैं, माप तौल में आप सही बैठते हैं, तो उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम मतलब लिखित परीक्षा आपसे लिया जाएगा। और जो कि लिखित परीक्षा आपका कुछ पत्र 1 पत्र 2 पत्र 3 करके होगा, जो कि आपका एक ही दिन में एग्जाम हो जाएगा। उसको हम बताते हैं कौन कौन सा सिलेबस होगा। फिर उसके बाद इसमें भी पास करते हैं आप तो मेडिकल टेस्ट आपका होने वाला है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है? तो वही जो फॉर्म में आप अपना नाम वगैरह एड्रेस वगैरह सब चीज भरें, आधार कार्ड दिए, सब रीचेक होता है। हार्ड कॉपी मतलब जो आपके पास ओरिजिनल है वो सब चेक किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका नंबर बेसिस पे आपका क्या होगा कि मेरिट लिस्ट बना दिया जाएगा कट ऑफ में अगर आप आ जाते हैं तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे शारीरिक मापदंड हो गया, लिखित परीक्षा हो गया, चिकित्सीय जांच हो गया, हिंदी में भी लिख दिया है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि शारीरिक मापदंड दस्ता परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा के लिए पात्र होंगे। आपको हम पहले ही बताया कि आप अगर चाहेंगे कि हम शारीरिक मापदंड नहीं देकर के सीधे रिटर्न एग्जाम में जाएं तो ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको शारीरिक मापदंड यानी कि सीने का माप हो गया, दौड़ वगैरह हो गया, हाइट वगैरह हो गया, तो ये सब अगर मेंटेन होगा तभी आप लिखित परीक्षा में जा पाएंगे। और नियुक्ति परिषद के माध्यम से अभ्यर्थियों की शारीरिक दस्ता परीक्षा 1 मील का दौड़ आयोजित की जाएगी। शारीरिक मापदंड सीने की माप दस्ता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, और यह भी याद रखिएगा उसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यह परीक्षा क्वालिफाइंग परीक्षा, इसमें कोई अंक दे नहीं होगा, यानी कि जो भी आपका हाइट वगैरह चेक होगा, आपका यहाँ पे दौड़ जो भी सीना माप होगा, तो ये सब में कोई अंक आपको नहीं दिया जाएगा। अंक आपका मिलने वाला है, मतलब मार्क्स आपको मिलने वाला है रिटर्न के आधार पे, जो परीक्षा आपका होगा पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 करके। ठीक है, उसके लिए भी मेरे पास है, आप रुकिए थोड़ा सा वीडियो में आपको हम बताते हैं। उसके बाद आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर मेगा सूची गठित की जाएगी। देखिए लिखा गया आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर, जो कि फिजिकल के बाद होगा आपका, उसके आधार पर मेगा सूची गठित की जाएगी और उसके प्रमाण पत्रों के प्रारंभिक सत्यापन के पश्चात परीक्षा फल प्रकाशित करते हुए नियुक्ति के नियमित अनुशंसा की जाएगी। ठीक है, ये हो गया, तो ये तो आप समझ गए। अब यही है आपका फिजिकल, जो कि आपको ध्यान देना है, मतलब कि आपका जो सबसे पहले होगा फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, फिजिकल होगा तब ना रिटर्न होगा। तो यहां पे फिजिकल क्या है आपका कि जनरल ईडब्ल्यूएस ईबीसी और बीसी, ये चारों कैंडिडेट के लिए यहां पे 160 सेंटीमीटर हाइट का आवश्यकता है, मतलब इतना होना चाहिए। और चेस्ट इसका कितना चाहिए, तो 81 सेंटीमीटर कम से कम चाहिए। अब कितना से 81, तो 76 ऐसे मिनिमम रहता है, 76 से 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पे मांगता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, 81 सेंटीमीटर अंतिम फुलाव यहाँ पे लिखा गया होगा। तो ये हो गया आपका ये कैटेगरी के लिए। बाकी आपका SC ST के लिए अगर हम बात कर लें तो 155 सेंटीमीटर बोला गया है। और फीमेल के लिए यहाँ पे 148, जो कि सभी फीमेल लड़कियां चाहती है कि हमको हाइट में छूट मिले। बिहार में जो वैकेंसी निकलता है उसमें 155 100 मतलब होता है ना, बहुत ज्यादा हाइट बोलता है कि बहुत ज्यादा हाइट है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका छूट है लड़कियों को मात्र अगर 148 सेंटीमीटर हाइट है तो आप कक्षपाल बन सकते हैं, जेल वार्डर बन सकते हैं, जो कि बाकी सभी लड़कियों को छूट अदर वैकेंसी में नहीं दिया जाता है। तो आपको ये फायदा यहां से हो जाता है। ठीक है, समझ गए, तो ये हो गया। तो ये आपका हाइट का गणना हो गया, यहाँ पे चेस्ट का मेल का गणना कर दिए हम। अब इसके बाद अगर हम बात कर लें कि और क्या होता है, तो ये तो आपका हो गया। उसके बाद
मेल लोग के लिए 1600 मीटर का यहाँ पे रनिंग होता है, जो कि 6 मिनट के अंदर करना पड़ता है। 6 मिनट के अंदर का मतलब क्या है कि आप 5 मिनट में दौड़िएगा तो आपको ज्यादा सफल थोड़ी घोषित कर दिया जाएगा। 6 मिनट मतलब 5:45, 5:50, 5:55 तक भी आप चल जाते हैं तो आप पास कर जाएंगे, क्योंकि आपका जो दौड़ है वो क्वालिफाइंग नेचर का ही है। इसके आधार पर कोई नंबर आपको नहीं दिया जा रहा है, इसलिए धावक बनने का प्रयास नहीं करना है, पढ़ाई अच्छे से करना है, सिलेबस को समझना है। बाकी यहाँ पे फीमेल के लिए यहाँ पे 1600 मीटर का दौड़ होगा, जो कि 10 मिनट में कंप्लीट करना होगा। तो दौड़ डिस्टेंस तो दोनों का सेम है। आप अगर डिस्टेंस देखेंगे तो लड़कों का भी सेम है, लड़कियों का भी सेम है, लेकिन लड़कियों को यहाँ पे 4 मिनट एक्स्ट्रा, 4 मिनट एक्स्ट्रा मतलब 60 4 बार है ना, 240 यहाँ पे लगभग आपको सेकेंड ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि आप लड़की हैं तो आपको कुछ छूट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 6 मिनट के अलावा 10 मिनट तक में आप लोग को इतना छूट दिया था लड़कियों के लिए, जबकि डिस्टेंस सेम है। चलिए ये तो ठीक है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपको अगर हम बताना चाहें तो आपका निवास प्रमाण पत्र है ना, आप कहाँ के निवासी हैं ये आपके पास होना चाहिए। अगर झारखंड के निवासी आप हैं तो आपको मतलब जाति वगैरह में छूट दिया जाएगा, अदर स्टेट के हैं तो आपको छूट नहीं दिया जाएगा। आप जनरल के रूप में काउंट होंगे। किसके रूप में काउंट होंगे? तो जनरल के रूप में काउंट होंगे। आपका सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए है ना। पासपोर्ट साइज फोटो 2-4 रख लीजिएगा अपने पास, जो कि काम आएगा आपको बाद में भी। सेम ईमेल आईडी अपना एक्टिव, जो कि आप एक्टिव है यूज करते हैं। मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए एक्टिव, जो यूज करते हैं। बाकी 10th का आपका मार्कशीट हो जाएगा, आधार कार्ड आपके पास होगा ही, जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास होगा है ना। जाति प्रमाण पत्र भी लगा दीजिएगा अगर जरूरत है आपको, तो अगर आप चाहते हैं इसका फायदा तो ठीक है, नहीं तो जनरल से आप भर सकते हैं कोई भी कैंडिडेट, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूछेंगे इस फॉर्म को भर कैसे सकते हैं, तो एकदम सेम यहाँ पे लिख दिए हैं हम, स्टेप बाय स्टेप पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा जो हम बताए थे, उसके बाद आपको रेगुलर बैकलॉग वैकेंसी के आगे अप्लाई नाउ करना होगा। बाकी अंतिम में आप सबमिट करके पेमेंट वगैरह करके सब चीज आप कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख दिए हैं, इसलिए क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि हम खुद से फॉर्म को भरें, तो फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए यहां पे सभी जानकारी आपके लिए लिख दी गई है। बाकी अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे हम आने वाले हैं, जिसको आप लोग को बारीकी से समझना होगा, जो कि आपका कक्षपाल का सिलेबस है। सिलेबस अदर वैकेंसियों का अलग अलग होता है, सब वैकेंसी का सिलेबस अलग होता है, उसका लेवल अलग होता है, क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता है, कोई ऑफलाइन होता है, कोई ऑनलाइन होता है। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि झारखंड कक्षपाल का सिलेबस क्या कहता है। और इससे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं, अगर आप कक्षपाल का में तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए मार्केट में न्यू प्रैक्टिस सेट लॉन्च कर दिया गया है, जो कि टू दी पॉइंट होगा, कक्षपाल के लिए ही होगा। आपके सामने यहां पे दिख रहा होगा, जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कक्षपाल के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, चाहे उसके आने वाले जो क्वेश्चन हो सकते हैं, उसको भी ऐड किया गया है। बाकी यहां पे आपका जो सिलेबस है उसके अनुकूल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें आपका पेपर 1 का 10 प्रैक्टिस सेट है और पेपर 3 का 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। ये किताब आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं, उसको आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट पे जाकर के आप उसको मंगा सकते हैं, इस बुक को, जो कि आपके सामने दिख रहा है, स्पेशल आपकी वैकेंसी के लिए निकाला गया है। तो आप लड़का है चाहे लड़की है, इसको जरूर आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इस किताब को पढ़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने सिलेबस को घर बैठे सेल्फ स्टडी से भी समझ सकते हैं और क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सब चीज आपका दे दिया गया है। बाकी इस बुक का जानकारी आप देख सकते हैं, इसका पीडीएफ वगैरह होगा तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे, जिसमें प्रैक्टिस पेपर 1 का दिया गया है टोटल, मतलब कैसा इसमें प्रैक्टिस सेट है, किस क्वेश्चन को रखा गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर आप जुड़ जाएं, वो फ्री का टेलीग्राम चैनल है, वहां पे हम शेयर कर देंगे इसका पीडीएफ पेपर 1 का कम से कम, ताकि आप डेमो इसका देख पाएं और उसके बाद इस बुक को आप क्या कर लें, परचेज कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में हम दे दिए या टेलीग्राम पर भी हम शेयर कर देंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम से कैसे जुड़ेंगे उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं टेलीग्राम का। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप टेलीग्राम यूज करते हैं ना, अपना टेलीग्राम ओपन करिए है ना, उसके कॉर्नर पर सर्च बटन होगा, सर्च करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन लिखिए, आपको मेरा चैनल दिख जाएगा, जो कि करीब 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर वहां पे होंगे हमारे है ना टेलीग्राम पर। तो उस पर आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पे हम भेज देते हैं कोई भी कंटेंट, ताकि आपको फायदा होता है और अपडेट भी आपको रखते हैं और आप हमसे बात भी कर सकते हैं, कमेंट भी आप कर सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि कोई कमेंट आपका हम देख पाएं। तो ये आपका अग्रवाल एग्जाम कार्ड का बुक हो जाएगा, जो कि न्यू मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है कक्षपाल स्पेशल के लिए। तो ये चीज तो आपको हम बता दिए। अब आइए बात करते हैं आपके सिलेबस पर, जो कि परीक्षा का स्तर आपका क्या होने वाला है, मैट्रिक। सबसे बड़ा फायदा आपको यहां पे मिलता है कि मैट्रिक लेवल का जो क्वेश्चन होगा उसका लेवल ही ज्यादा नहीं होगा, आपको परेशानी ही उसमें ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका होता है ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 2 घंटा का प्रॉपर आपको टाइम मिलने वाला है, लेकिन हर एक पत्र के लिए, मतलब हर एक जो पेपर होगा आपका उसके लिए 2 घंटा का। बाकी 3 पेपर है आपका, तो लगभग 6 घंटा हो जाएगा, देखते हैं तो है ना। अब आइए बात करते हैं कि यहाँ पे ऑफलाइन लिखित परीक्षा आयोजन होगा आप लोग का सवाल भी होगा, इसलिए बोलते हैं कि फुल वीडियो, पूरा वीडियो अगर हमारा देखते हैं आप, तो आपका सभी सवालों का जवाब धीरे धीरे आपको मिलते रहता है और आपका पूरा कंफ्यूजन दूर इतना हो जाता है कि आपको फिर दूसरा वीडियो
देखने का जरूरत भी नहीं पड़ता है। इसलिए आपको बोलते हैं कि कम से कम लाइक कर दीजिएगा, तो हमारा सब वीडियो आपके पास पहुंचते रहेगा और आप उसका समय समय पर सदुपयोग भी करते रहेंगे। यहाँ पे आपका लिखित परीक्षा जो होगा ऑफलाइन पेपर के माध्यम से होगा, जिसमें पत्र 1 यानी कि इसको हम पेपर 1 बोल सकते हैं, 120 नंबर का होगा। पत्र 2 यानी कि इसको हम पेपर 2 बोल सकते हैं, ये 100 नंबर का होगा। पत्र 3 जिसमें आपका 120 नंबर का होगा, सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे आपके। और यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 अंक दिया जाएगा और परीक्षा की अवधि आपकी 2 घंटा की होगी। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए आपका पेपर है ना, पेपर 1 यानी कि पत्र 1, पत्र 2 करके, पत्र 3 करके। अब समझना यहाँ पे है कि सबसे पहला पत्र जो है वो कितना हार्ड है और कितना आसान है। यानी कि हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये आपका 80 और 40 क्वेश्चन मिलकर के आपका 360 नंबर का हो जाता है, क्योंकि 80-40 मिलेगा तो 120 क्वेश्चन आपका हो गया। और प्रत्येक क्वेश्चन कितना नंबर का, 3 नंबर का, तो आपका 360 नंबर का हो गया। ठीक है, तो ये आपका पत्र 1 का हो जाएगा। तो नंबरिंग से मतलब मत रखिएगा, मतलब कितना नंबर दिया जा रहा है उससे हमको क्या मतलब है, क्वेश्चन बनाने से मतलब है। जितना सही क्वेश्चन बनाएंगे उसका 3 मल्टीपल हो जाएगा और आपका क्या होगा, वहां पे नंबर डिसाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 80 क्वेश्चन जो आपका आएगा हिंदी से आएगा, तो ये मायने रखता है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि 80 नंबर यानी कि एक पूरा पत्र को आपको पास करा देगा कौन, तो मात्र हिंदी आपका। इंग्लिश कम भी पढ़ेंगे आप तो ये 40 नंबर ही, अगर 80 में से 60 आप उठा लिए तो यहाँ पे पास आराम से कर जाएंगे। ठीक है, तो ये आप समझेंगे। बाकी 10 नंबर तो तुक्का भी मार दीजिएगा तो इंग्लिश में सही हो ही जाएगा, है ना। तो ये चीज आपको समझना है कि हिंदी पे पूरा फोकस करना है, और इसका इंग्लिश मजबूत है वो तो आराम से इंग्लिश को कर ही देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका पत्र 1, यानी कि आप इसमें देखेंगे तो इसमें भाषा से क्वेश्चन आपका आने वाला है। कौन सा भाषा, तो हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा, ये आपका पत्र 1 हो गया। और अगर आप पत्र 2 को यानी कि पेपर 2 को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का ज्ञान, मतलब रीजनल और ट्राइबल लैंग्वेज यहाँ से पूछा जाएगा आपका, जो कि 100 नंबर का प्रॉपर होता है। 100 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, नंबर तो ये 300 हो जाएगा क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। तो 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, जो कि आपका जनजातीय भाषा का ज्ञान, क्षेत्रीय भाषा का, जो हमेशा से इस वैकेंसी में ऐड होता है, यहीं से आपका पूछा जाएगा। तो ये आपको करना पड़ेगा। इसके लिए अगर बुक चाहते हैं तो हम सजेशन दे देंगे टेलीग्राम पर आपका, अगर कंफ्यूजन होगा तो। अगर हो सकता है आप लोग को पता होगा तो हम नहीं देंगे, अगर चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा, आपको हम बुक सजेस्ट कर देंगे। जो बेस्ट बुक होगा वही आपको हम सजेस्ट करेंगे, जो आप पढ़ करके अच्छे से ज्ञान जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये हो गया पत्र 2, जो कि स्पेशल 100 नंबर का हो जाता है। लेकिन पत्र 3 में मेन खेल होता है, जो कि जहां बहुत सारे लोग फंसते हैं, क्योंकि ये सब तो आप किसी पतला सा मैगजीन से भी कर सकते हैं। यहाँ पे सामान्य अध्ययन पत्र 3 का बारी आ गया। ठीक है, और आप पूछेंगे एग्जाम कब होगा, तो आपका एक ही दिन में, अलग अलग समय में आपका एग्जाम हो जाएगा, एक ही दिन में आपका एग्जाम कंप्लीट भी करवा लिया जाता है। अब पत्र 3 यानी पेपर 3 का बात करते हैं, तो झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन कहने का मतलब ही हो गया आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आपका विविध हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, करंट अफेयर्स को भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ये सब आपका क्या हो गया, सामान्य अध्ययन हो गया। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, अब ये क्या है कि झारखंड राज्य जो है वहां पे क्या पॉपुलर है, क्या अच्छा है, क्या खराब है, क्या हुआ था, क्या होने वाला है, झारखंड क्यों, मतलब बहुत सारा चीज जो झारखंड से प्रॉपर संबंधित है, वो ज्ञान आपसे झारखंड राज्य के बारे में कुछ पूछा जाएगा, जो कि आपका 50 नंबर का होगा। और 40 नंबर का आपका क्या होने वाला है, तो सामान्य ज्ञान यानी कि समान अध्ययन कह सकते हैं इसको, ये 40 नंबर का। मतलब इतना सब्जेक्ट मिल करके भी इससे 10 नंबर ये ज्यादा ही है, प्लस कर जाता है ये 10 नंबर। ठीक है, ये तो 40 का ही है, ये 50 का हो जाता है। इसका मतलब कि आपको ज्यादा ध्यान किस पे देना है, तो इस पे देना है, क्योंकि 10 नंबर ज्यादा है। और बाकी इस पे भी आप ध्यान इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, हम जो बुक बताए हैं प्रैक्टिस सेट, उससे भी आपका काफी फायदा होगा। लेकिन अगर चाहते हैं आप कि इसमें हिंदी का, इंग्लिश का भी बुक है, सामान्य अध्ययन का ही बुक है, तो इसको हम पिछले वीडियो में बता चुके थे। पूजा पब्लिकेशन का जो बुक है हिंदी और इंग्लिश का, इसको आप परचेज कर लेंगे, इसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से, है ना। परचेज करके अगर आपके पास होगा तो उसको पढ़ भी लेंगे, तो आपका सामान्य अध्ययन और हिंदी ये दोनों पे बहुत अच्छा पकड़ बन जाएगा। ये बुक काफी बेस्ट है, टॉप सेलर में रहता है, बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं, अच्छे से अध्ययन करते हैं, सेल्फ स्टडी भी इसका किया करते हैं। ठीक है, तो आपका पूरा सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन
अध्ययन का जो है टॉपिक वो पूरा हो जाएगा पूजा पब्लिकेशन के इस सामान्य ज्ञान के बुक से, और बाकी हिंदी लैंग्वेज भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बुक भी हम सजेस्ट करते हैं समय समय पे। उसके बाद आपका इसी में पत्र 3 में आप देखेंगे, पहला तो हो गया आपका जीके का, दूसरा हो गया झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान का, और तीसरा आपका हो गया सामान्य गणित का जो कि जनरल मैथमेटिक्स है, जो कि 10 नंबर का मात्र। मैथ अब बहुत बड़ा है पढ़ने में, लेकिन मात्र 10 नंबर का, इस पर कम ध्यान देना है। उसके बाद आपका सामान्य विज्ञान हो गया 20 नंबर का। ठीक है, यहाँ भी ये भी हो गया सामान्य विज्ञान, जब इसमें ऐड हो चुका है तो आपका यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री जो बायोलॉजी है ये आपका कट होकर बस इतना ही चैप्टर बच जाएगा, जो कि 40 नंबर का आएगा, क्योंकि 20 नंबर का स्पेशल साइंस यहाँ पे पूछ दिया गया है। ऐसे सामान्य अध्ययन में सब चीज आ जाता है, लेकिन सामान्य विज्ञान का नंबर अलग कर दिया गया है, 20 नंबर एक्स्ट्रा कर दिया गया है। समझ में आ गया? तो ये चीज है आपका, यही सिलेबस है, यानी कि हिंदी इंग्लिश भी पूछा जाएगा, उसको जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान भी पूछा जाएगा, समान अध्ययन भी पूछे जाएंगे, झारखंड राज्य से स्पेशल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, मैथ भी 10 नंबर का आएगा, और सामान्य विज्ञान भी इसमें ऐड कर दिया गया। मतलब लगभग सब चीज ऐड कर दिया गया, बस संस्कृत का सिलेबस आपके मतलब नहीं जोड़ा गया है इसमें। वो भी जोड़ ही देता तो कोई दिक्कत नहीं था, पत्र 4 कर देता और उसको जोड़ देता, लेकिन चलिए उसका आपको फायदा मिला है, लेकिन इतना घाटा जो है इतना बड़ा सिलेबस का भी आप ही को मिला है, तो ये चीज़ आप उसको झेलेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए सिलेबस तो काफ़ी बड़ा है, देख करके ही बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भरते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं, हम बार बार उस पर फोकस करते हैं कि आपका जो पत्र का लेवल होगा, यानी कि क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो मात्र मैट्रिक स्तर का, मतलब 10th स्तर का होगा। मतलब जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे, अगर आपने कभी ना कभी उसको पढ़ा है, कभी ना कभी देखा है, प्रैक्टिस किया है, तो आपको आसान लगेंगे क्वेश्चन। नहीं देखेंगे तब हर क्वेश्चन आपको हार्ड लग सकता है ना। इसीलिए क्वेश्चन आसान आएगा, बस एक एक बार एक एक झलक आपको देख लेना है। 2-2 घंटा 3-3 घंटा रोज आप अगर स्टडी कर लेते हैं हर एक टॉपिक पे, मतलब पत्र 2 पे, पत्र 3, पत्र 1 पे, तो आपका सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। जब तक इसका एग्जाम होगा क्लियर आपका हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा तब। और नौकरी लगता है, लोग का नौकरी लग जाता है जो थोड़ा सा मेहनत करते हैं, लक भी उनके साथ रहता है और नौकरी भी उनका लग जाता है। लेकिन आप मेहनत नहीं करिएगा, सिर्फ एग्जाम दीजिएगा, तो लक के भरोसे आप इतना कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। अब अगर आगे बात कर लें कि OMR आधारित ऑफलाइन लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है तो अभ्यर्थी के प्राप्तांक का यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, सामान्यीकरण भी आपका होने वाला है। ये उसके बाद लिखित परीक्षा में 3 पत्र होंगे, तीनों ही पत्र के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक की कटौती की जाएगी। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन जो आप गलती करेंगे ना, तो उसके लिए 1 अंक आपका काटा जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर आप गलती कर दिए तो आपका 1 अंक क्या होगा, माइनस कर लिया जाएगा। और एक क्वेश्चन के लिए दिया कितना जा रहा है, तो 3 अंक, यानी कि 1/3 का आपका क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें ऐड कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग है और ऑफलाइन आपका एग्जाम है। अब आप पूछेंगे पत्र 1 का जो भाषा का ज्ञान है, वो हिंदी भाषा ज्ञान कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा, तो वो भी सिलेबस में ऐड कर दिया गया है कि अनुच्छेद से आपका 20 प्रश्न पूछेंगे, हिंदी अनुच्छेद से। हिंदी व्याकरण पर आधारित 60 प्रश्न होंगे, मतलब और तोड़ करके आपके सिलेबस को दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे इस विषय से पठित अनुच्छेद, अनसीन पैसेज, हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न होंगे। अंग्रेजी में आपका यहाँ पे 20 प्रश्न होगा अनुच्छेद से, ग्रामर से 20 प्रश्न होगा आपका, और यहाँ पे पैसेज वगैरह से क्वेश्चन आपके होंगे। पत्र 2 में क्षेत्रीय भाषा में क्या क्या पूछेगा, तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, ये सब में कोई आपको चुनना पड़ेगा कि आपका क्या है। में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। यानी कि ये जो पूरा भाषा लिखा गया है ना, आपका जो ये क्षेत्रीय भाषा है, मतलब क्षेत्रीय नॉलेज जो है वो आपका क्या है, मतलब आप जिस क्षेत्र में हो वहाँ पे कौन सा भाषा आप पढ़ते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, उस भाषा का आप यहाँ पे चयन कर लेंगे। अगर हिंदी जानते हैं तो हिंदी पर टिक लगाएंगे। एग्जामिनेशन में भी, अब फॉर्म भरने टाइम भी अगर आ रहा होगा ऑप्शन तो लगा सकते हैं, या एग्जामिनेशन दिन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला जो जानते हैं उस पर टिक लगाएंगे, उससे संबंधित आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा का पाठ्यक्रम यहाँ पे संलग्न है, मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। बाकी आपका पत्र 3 जो है सामान्य ज्ञान का, इसमें समान अध्ययन से, मतलब कि समान अध्ययन दिन प्रतिदिन की घटनाओं, इसमें जीके, यहाँ पे करंट अफेयर्स को भी ऐड कर सकते हैं आप। उसके बाद बाकी आपका ज्योग्राफी हो गया, पुस्तक हो गया, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, है ना, ये सब चीज़ आपका पूछा जाएगा। भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन, सामूहिक विकास, यहाँ पे झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी, ये सब। बाकी झारखंड राज्य से स्पेशल आपका पूछा ही जाएगा कि झारखंड राज्य का भूगोल क्या है, इतिहास क्या है, सभ्यता संस्कृति क्या है, भाषा साहित्य क्या है, स्थान, खाद्य खनिज वहाँ पे क्या है, उद्योग क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या हुआ था, वहाँ के कौन कौन से थे, लड़ाकू विमान थे वहाँ के, है ना। तो ये सब आपका पूछा जा सकता है। सामान्य गणित से आपको नॉर्मल को 10 क्वेश्चन ही है, बाकी विज्ञान से 20 क्वेश्चन, जो कि आपका विज्ञान से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपका बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन होंगे। अगर आप थोड़ा सा भी मैट्रिक लेवल में या इंटर लेवल में अच्छे से पढ़े हैं तो आपको क्वेश्चन आसान लगेगा। बस ये हमेशा लगेगा कि काश पहले से तैयारी कर लेते, प्रैक्टिस सेट बना लेते, थोड़ा सा बुक को प्रयोग कर लेते, तो मेरा एग्जाम एक बार में निकल जाता, है ना। तो ये चीज़
बाकी सब चीज़ हम इस वीडियो में आपको हम बता चुके हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप अभी तक लाइक भी कर दिए होंगे, एक कमेंट भी अपना छोड़ दीजिएगा और सब्सक्राइब इसलिए करना ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंचे, ताकि आप हर वैकेंसी के बारे में अपडेट भी रहें और शानदार सही तरीके से आसान भाषा में जानकारी भी आपको मिल जाए। कोई दिक्कत नहीं हुआ, आप लड़का है चाहे लड़की है, आराम से इस फॉर्म को भरिए और जो भी जानकारी है आपको हम दे दिए। बाकी इस पर और भी खास वीडियो बना हुआ है कि क्यों नहीं होता है नौकरी, इस पे कहाँ फंसते हैं लोग, कहाँ दिक्कत आता है, इस तरह का वीडियो हम बना चुके हैं जो कि आपको आ रहा होगा आई बटन पे भी, या आप इसको देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के, ठीक है। तो ये सब आप शेयर भी इस वीडियो कर दीजिएगा थोड़ा सा, और बाकी जो हम लिंक दिए हुए हैं उसको चेक कर लीजिएगा। और सबसे मेन बात कि मेरे से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए, जो कि आप आराम से, उसका भी लिंक दिए हुए हैं, या आप सर्च करके भी हम जुड़ सकते हैं हमसे टेलीग्राम पर, आनंद स्टडी ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा, आप हमसे जुड़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। उम्मीद करते हैं सब कुछ आसान भाषा में आपको समझ में आ चुका होगा, तो डेट से पहले इसको अप्लाई कर लीजिएगा। बाकी पे लेवल यहाँ पे 2 है, 19,900 से 63,200 तक का सैलरी इसमें दिया जाएगा, और मेट्रिकुलेशन पर आप इसको आराम से भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी बेस्ट करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।